हाँ जी, सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी ने आज एक अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई हैं दोस्तों कितनी 32,438। तो आज हम संपूर्ण इसकी जानकारी लेंगे कि रेलवे डी ग्रुप में एज कितनी है, वेतन कितना मिलता है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कितनी वैकेंसियां हैं, वैकेंसियां बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। तो दोस्तों इनकी संपूर्ण की हम विस्तृत जानकारी बात करते हैं। तो देखो आरआरबी ग्रुप डी 2025 के द्वारा 32,438 वैकेंसियों पर क्या निकाला गया है, आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर देखो योग्यता क्या रहने वाली है दोस्तों। इसके अंदर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता 10th पास या आईटीआई, और इसमें एज लिमिट है 18 से 36 वर्ष। इसके अलावा हम बात करें कि इसकी संपूर्ण जानकारी की हम एक बार चर्चा करें तो देखो दोस्तों, इसमें हम बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा अर्थात रेलवे मंत्रालय के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर हम बात करें कि वैकेंसियां कितनी हैं, 34,000 के आसपास हैं। और वैकेंसियां बढ़ने के पूरे क्या हैं दोस्तों, पूरे चांस है वैकेंसी बढ़ने के। क्या है दोस्तों, 100% चांस है कि वैकेंसियां आपकी 2025 में बढ़ने वाली हैं। तो इसके अंदर हम बात करें कि यह जो नोटिफिकेशन तैयार किया गया था इस रेल मंत्रालय के द्वारा 28/12/2024 को यह नोटिफिकेशन तैयार किया गया था। इसको पब्लिश कब किया गया दोस्तों, हमारे सामने कब आया, अर्थात आज 22/1/2025 को। जो रेलवे ग्रुप डी के जो फॉरम हैं स्टार्ट कब से होने वाले हैं दोस्तों, इसकी हम बात करें तो 23/1/2005 को 12 बजे से, अर्थात 2025 को 23 तारीख को फॉरम स्टार्ट होने वाले हैं। और इन फॉरम की जो अंतिम क्लोजिंग डेट क्या है दोस्तों, इसकी क्लोजिंग डेट है 22/2/2025 रात को 23:59 अर्थात 12 बजे इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। इसके बाद में हम बात करें कि इसके अंदर पेमेंट की आफ्टर क्लोजिंग डेट क्या है, पेमेंट की आफ्टर क्लोजिंग डेट है 23/2 से 24/2/2025। इसके बाद में देखो, जैसे आपने मान लो कि फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके बाद में इस फॉर्म में आपकी किसी भी प्रकार की क्या हो जाती है दोस्तों, गलती हो जाती है, तो उसको सही करने की जो डेट है दोस्तों वो है 25/2/2025 से 6/3/2025 तक। अर्थात अगर आपने फॉर्म भरते हुए किसी भी प्रकार की कोई सूचना गलत डाल दी है तो उसको आप सुधार सकते हो एक्स्ट्रा पेमेंट देकर 25/2/2025 से 6/3/2025 के तहत। इसके बाद में हम आगे बात करें इसके अंदर तो देखो आगे और क्या डेट है दोस्तों, क्या क्या न्यूज है इसके अंदर। इसके अंदर हम वेतन की बात करें, जो वेतन या सैलरी मिलने वाली है दोस्तों 7वें वेतन आयोग के तहत, तो वह सैलरी मिलने वाली है आपको 18,000 शुरू में, और बाद में इसकी सैलरी कितने वाली होने वाली है 32,438। लेकिन 8वां वेतन आयोग है, गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। अगर 2025 में आप रेलवे डी ग्रुप में लगते हो तो समझ लो ये 18,000 वाली सैलरी है, ये आपकी लगभग 40 से कितनी हो जाएगी दोस्तों, 45 या 50,000 के आसपास। और एक साल के बाद में यही सैलरी आपकी 32,000 है, यह लगभग कितनी हो जाएगी 70 से 80,000 के आसपास यह सैलरी रहने वाली है। तो यह 7वें वेतन आयोग की सैलरी है। लेकिन और इसके अंदर एज लिमिट क्या है दोस्तों, 1/1/2025 को एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 18 से 36 साल के मध्य वाले जो लोग हैं 10th पास। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, एक तो है 10th पास, अर्थात जिन्होंने 10th पास कर ली है उसके लिए गोल्डन चांस है। उसके अलावा जिन्होंने आईटीआई कर रखी है उसके लिए भी यह गोल्डन चांस रहने वाला है। इसके बाद में देखो दोस्तों आगे हम बात करें और क्या चीज दे रखी है इसके अंदर, तो उसकी और डिटेल की हम चर्चा करें। संपूर्ण हम इस पीडीएफ की या इस नोटिफिकेशन की संपूर्ण की विस्तृत चर्चा करेंगे, जो आपके लिए काम में आने वाली है। कौन कौन सी चीजें आपके अंदर काम आती हैं इस नोटिफिकेशन से, उन सभी की हम चर्चा करेंगे। क्वालिफिकेशन की हमने बात कर ली, सैलरी की बात कर ली, फॉरम कब स्टार्ट होंगे कब क्लोज होंगे उसकी हमने चर्चा कर ली। अब और कौन सी चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसकी हम चर्चा करें। तो देखो दोस्तों इसके अंदर हम बात करें इसकी जो प्रोसेस है फॉरम की उसकी बात है। इसके अंदर आपका सबसे पहले आप लोगों को फॉरम अप्लाई करना है, उसके बाद में सीबीटी आधारित आपका टेस्ट देना है, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, उसके बाद में जिसके फिजिकल होने वाला है फिजिकल होगा, और नहीं पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में फिजिकल होगा। फिर इसके बाद में और न्यूज क्या है दोस्तों इसकी हम चर्चा करें। तो देखो इसके अंदर एज लिमिट क्या दे रखी है, 18 साल से 33 साल, इसके बाद में 18 से 36 साल दे रखी है। 3 साल की इसके अंदर क्या दी गई है दोस्तों, छूट दी गई है। अब हम बात करें विस्तृत जानकारी, ओबीसी या ओबीसी के लिए इसके अंदर 3 साल की क्या है दोस्तों, छूट है। ओबीसी के लिए कितने साल की छूट है, 3 साल की छूट है। इसके अलावा
ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। एससी एसटी के लिए दोस्तों कितने साल की छूट है? 5 साल की छूट है। अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितने साल की छूट है? 5 साल की छूट है। फिर इसके बाद में यूआर ईडब्ल्यूएस को 3 साल की छूट है। ओबीसी नॉन क्राइमिनल को 6 साल की छूट है। एससी एसटी को कितने साल की छूट है दोस्तों? 8 साल की छूट है। फिर इसके बाद में ये अदर है, यूआर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी, यूआर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी, इसके अंदर ये सारी की सारी छूट दी गई। तो लगभग आप मान लो कि जो जनरल के और ईडब्ल्यूएस के हैं उनके लिए 3 साल, ओबीसी के लिए 5 साल और एससी एसटी के लिए दोस्तों 8 साल की इसके अंदर क्या दी गई है? छूट दी गई है। इसके बाद में अन्य की हम बात करें कि और क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसके अंदर देखो 18 से 36 साल आप लोगों की क्या होनी चाहिए दोस्तों? एज होनी चाहिए। इसके अंदर यूआर और जो ईडब्ल्यूएस है 2/1/1989 से लेकर 1/1/2025 तक कितनी एज होनी चाहिए? 18 से 36 के मध्य। इसके बाद में ओबीसी की जो डेट ऑफ है अर्थात जन्म तिथि है वह 2/1/1986 से 1/1/2025 रहने वाली है। एससी एसटी की जो जन्म तिथि है 2/1/1984 से 1/1/2025 है। फिर इसके बाद में आगे और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है उसकी हम चर्चा करें दोस्तों, तो हम जो मोस्ट चीजें हैं उन सभी की हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो फालतू की नोटिफिकेशन में दी हुई है जो हमारे काम की नहीं है, फालतू की तो नहीं है, कई प्रकार के नियम बताए गए हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। हमें यही देखना है कि फोरम कब स्टार्ट होते हैं, एज लिमिट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, उसकी संपूर्ण की हम चर्चा करने वाले हैं। तो आगे देखिए और क्या चीज है आपके लिए। और दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी की निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। इसके अंदर मैथ की, रीजनिंग की। अब देखो, अब हम बात करें आपके सिलेबस की। देखो एग्जाम का जो टाइम रहने वाला है दोस्तों वो 90 मिनट है और सीबीटी आधारित कंप्यूटर बेस्ड आपकी क्या होने वाली है? एग्जाम है। इसके अंदर जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन इसके अंदर जनरल साइंस के आएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं तो 25 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, 20 क्वेश्चन दोस्तों आपको जनरल अवेयरनेस के आएंगे अर्थात इसके अंदर जीके और करंट अफेयर्स के आएंगे। अर्थात 100 क्वेश्चन का आप लोगों का क्या रहने वाला है? पेपर रहने वाला है। क्वेश्चन दोस्तों 100 है लेकिन आपके समय कितना दिया है? 90 मिनट का आप लोगों को समय दिया गया है। और इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अर्थात आप जब 3 क्वेश्चन गलत करते हो उसमें से आप लोगों का 1 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग को इसके अंदर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कम से कम नेगेटिव मार्किंग करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है दोस्तों। इसकी पोस्ट बढ़ने की पूरी क्या है दोस्तों? संभावना है। और समझ लो आपके पास गोल्डन चांस है 2025 के अंदर रेलवे के द्वारा अनेक वैकेंसी आई हुई है। एनटीपीसी की आई हुई है, आरपीएफ कांस्टेबल की आई हुई है, आरपीएफ एसआई की आई हुई है, कांस्टेबल एसआई की। तो समझ लो 2025 आपके लिए गोल्डन एज है या गोल्डन चांस है जिसके अंदर आप सुनिश्चित या अच्छे तरीके से क्या लग सकते हो दोस्तों? जॉब लग सकते हो। 8वां वेतन आयोग भी आप लोगों के सामने आने वाला है, इसलिए 8वें वेतन आयोग के द्वारा भी आप लोगों के लिए अच्छा साबित होने वाला है। तो यह दोस्तों आपकी मुख्य बातें थी यह फोरम से संबंधित कि किस प्रकार से फोरम बनना है। और सबसे अंत में हम बात करें तो इसके अंदर पोस्ट डिवाइडेशन कर रखा है कि किस प्रकार से कौन सी पोस्ट आप लेना चाहते हो। तो वो आप जब फॉर्म भरो दोस्तों उस वक्त आप लोगों को अच्छे से देखकर क्या करना है? फॉर्म फिलअप करना है कि हमें कौन सी पोस्ट से हमें फॉर्म अप्लाई करना है, कौन सी पोस्ट के अंदर हम कैपेबल हैं और किस प्रकार से हमें, यह आप लोगों की पोस्ट है, किस प्रकार से कौन सी पोस्ट में आप लोगों को फॉर्म भरना है। अब देखो दोस्तों हमारे जो चैनल के द्वारा है आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस की निःशुल्क क्लासें मिलने वाली हैं। और हमारा चैनल है दोस्तों प्लस एकेडमी शिक्षक के नाम से, जिसके ऊपर आप चैनल के ऊपर जुड़ सकते हो, जिससे आने वाली सभी क्लासों की आप लोगों को सूचना मिलती रहे। और एनटीपीसी और रेलवे की क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसमें मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए रेलवे के, रीजनिंग के और उसके साथ साथ मैथ के जो क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास
को हम यहीं समाप्त करते हैं और ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे। रेलवे से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई सूचना आती है जिसकी हम आप लोगों को सूचना देते रहेंगे। तो ओबीसी के अंदर दोबारा से मैं बता देता हूं, जनरल की एज 18 से 36 है, ओबीसी की 18 से 39 है, SC ST की 18 से 41 है। 10th और IIT किए हुए बंदे इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की डेट आप लोगों को पता है 23 तारीख से स्टार्ट होने वाली है और फॉर्म दोस्तों आप लोगों को अच्छे से देखकर फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।